हेलो एवरीवन, मैं अहमद और मैं आप सभी का आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बेसिक स्टडी कर रहे होंगे। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम लेसन 18 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये हमारे लेसन का नाम है, ये हमारे पार्ट का नाम है। क्या नाम है? पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें हम आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि जो ताजमहल है उसको किन किन वजह से, यह हमारे जो पुरानी इमारतें हैं, राजा महाराजाओं के द्वारा ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स है, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, या बहुत सी ऐसी मंदिरें हैं पुरानी, उनको मौसम का कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे वो जर्जर होते चले जा रहे हैं और उनकी जो इमारतें हैं, उनकी दीवारें हैं, वो झड़ती चली जा रही है, टूटती चली जा रही हैं। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक आज हम ताजमहल के टॉपिक को लेकर कर रहे हैं कि ताजमहल पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का, पर्यावरण का। ठीक है, तो देखते हैं कि आज क्या टॉपिक है। तो ताजमहल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। ताजमहल की जो ब्यूटी है, ताजमहल की जो सुंदरता है, वो धीरे धीरे कैसे खतरे में, थ्रेट में, ठीक है, कैसे कैसे हमारे लिए डेंजर में है। मतलब जो उसकी सुंदरता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जो ताजमहल है, इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो चमक है, वो चीज़ जो पहले थी और जो अब है वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। तो आप बताओ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, हम बताते हैं। द ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग। भी ताजमहल एक ऐतिहासिक और सुंदर बिल्डिंग है, मेड ऑफ वाइट मार्बल्स। किस चीज़ की बनी है? वाइट मार्बल्स। ये टॉपिक हमें याद रखना है भी, ये वाइट मार्बल की बनी हुई है। ठीक है, लोकेटेड इन आगरा। कहाँ पे है ये? आगरा में। ये चीज़ हमें सीखनी है, ध्यान रखना है। बैंक ऑफ यमुना, यमुना रिवर है ना, यमुना नदी, उसके किनारे पर है ये नदी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ताजमहल इज़ अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। और ये ताजमहल के बारे में आप बेशक जानते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में आते हैं, घूमने आते हैं, इसे देखने आते हैं। फेमस अट्रैक्शन, बट इज़ ब्यूटी इज़ डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली। ये फेमस तो है, लेकिन इसकी ब्यूटी है धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ मतलब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट, हवा के जो प्रदूषक है, हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हमारे लिए पोल्यूशन का काम करते हैं, पर्यावरण में गंदगी फैलाते हैं, उनकी वजह से, विच इज़ मैटर ऑफ द कंसर्न, जिसके बारे में हम नीचे डिस्कस अब करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम आज? द इंडस्ट्री लोकेटेड इन आगरा। आगरा के अंदर जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रियाँ है, जो उद्योग है, लाइक रबर की जो फैक्ट्रियाँ हैं, ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी प्रोड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड। तो मथुरा में एक ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के जो इनमें से गैसेस प्रोड्यूस होते हैं काफ़ी मात्रा में इन फैक्ट्रियों से, आर गेटिंग द मिक्स ऑफ द एयर कंटिन्यूसली। और ये एयर में मिक्स होते जा रहे हैं। दीज गैसेस रिएक्ट विद द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। ये एटमोसफेयर के वाटर वेपर्स से रिएक्ट करेंगे, वाटर वेपर्स से रिएक्शन करेंगे ये। तो जब ये एटमोसफेयर के वाटर वेपर्स में मिल जाएंगे, गैसों में मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी एसिड क्रिएट होगा? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये एसिड बनने लग जाते हैं। द एसिड ड्रॉप डाउन विद द रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। अब वो गैस रेन में मिक्स होकर जब नीचे गिरेगा तो रेन क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा हो जाएगी, जो कि वो बारिश अब जब धरती पे गिरेगी, दिस इज़ कॉल्ड द एसिड रेन। उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन कोरोड द मार्बल। और एसिड रेन की वजह से जो मार्बल है ना, उस पर ना कोरोड हो जाता है, वो झड़ने लग जाता है। जैसे लोहे पे जंग लगता है तो लोहा धीरे धीरे लोहे को वो जंग खाने लग जाता है ना, वैसे ही मार्बल को कौन खाने लग जाता है? एसिड रेन। द फिनोमिना इज़ ऑल्सो
मार्बल कैंसर, इसको मार्बल कैंसर भी कहते हैं कि क्योंकि ये धीरे धीरे मार्बल को ख़त्म कर देता है, खा जाता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज ए सूट पार्टिकल एमिटेड बाय द मथुरा ऑयल रिफाइनरिंग, और सबसे ज़्यादा जो एसिड रेन बनाने की वजह है, पोल्यूशन की वजह है, वो मथुरा ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है। ठीक है, वहाँ से काफ़ी मात्रा में गैसेस निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज़ करती है, और जब ये गैसेस बारिश के पानी में मिल जाती है तो ये फिर एसिड रेन बनाते हैं। हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड द येलोइंग और ब्लैकनिंग ऑफ द मार्बल, तो मथुरा रिफाइनिंग कंपनी ही इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। दिस इज़ द थ्रेट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, यही एक ताजमहल की ब्यूटी का खतरा है, इसी वजह से ताजमहल की ब्यूटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। दिस थ्रेट इज़ डिक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग कंटिन्यूसली, और इस वजह से जो ब्यूटी है ताजमहल की वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है। तो हमने आज क्या पढ़ा कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से और उन पोल्यूशन की वजह से जो गैसेस निकलती हैं वो उससे क्या होता है, हमारे जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, आज हमने एग्जांपल लिया ताजमहल का, वो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, उसकी जो ब्यूटी है धीरे धीरे खतरे में पड़ रही है। ठीक है ना, तो हमें इस लेसन से ये पता लगता है कि हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में किस चीज़ का याद रखना है कि जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं मेन, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या और भी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी वजह से पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉन्टैक्ट और मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।